हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान 9 के बारे में। तो पूर्व की बात सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख लेते हैं, पाठ्य योजना संख्या 9। फिर कॉलम बना लेंगे, एक में दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर अवधि लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं प्रकरण पे। हमारा जो पाठ्य योजना संख्या 9 का प्रकरण था शारीरिक शिक्षा था। प्रकरण लिखने के बाद समान उद्देश्य लिखेंगे जैसा मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद विशेष उद्देश्य लिखेंगे। विशेष उद्देश्य में आप ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य के बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य लिख लेंगे और प्रयोगात्मक उद्देश्य के बाद कौशलात्मक उद्देश्य लिख लेंगे। इस तरह से आपका विशेष उद्देश्य बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज से सहायक सामग्री, आप जो भी सहायक सामग्री लेकर जाते हैं उसको आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में बच्चे शारीरिक शिक्षा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से निकलवाएंगे। 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे और तीसरे या चौथे प्रश्न से प्रस्तावना प्रश्न निकलवा लेंगे, जैसा कि मैंने तीसरे प्रश्न पे प्रस्तावना प्रश्न निकलवा रखा था। इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप आएंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग शारीरिक शिक्षा विषय के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। उसके बाद आप अपना प्रस्तुतिकरण शुरू कर देंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंद, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन। तो इस तरह से आप अपना प्रस्तुतिकरण शुरू कर लेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद आप कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं शिक्षण विधि का उसको लिख लेंगे। फिर अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्पष्टीकरण के बाद 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे जैसा कि मैंने पूछा हुआ था। उसके बाद आप श्यामपठ कार्य तैयार कर लेंगे जैसा कि मैंने तैयार किया हुआ है। इस तरीके से आप श्यामपठ कार्य तैयार कर लेंगे। श्यामपठ कार्य के बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह लिख लेंगे। और निरीक्षण कार्य लिखने के बाद आप अंत में बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। जब पाठ्य योजना पढ़ाकर आप क्लास से निकलेंगे तो उसके पहले ही आप बच्चों को जो पाठ्य योजना पढ़ाए हैं उसके प्रति गृह कार्य देंगे बच्चों को घर से करके लाने के लिए। इस तरीके से आपका पाठ्य योजना संख्या बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पाठ्य योजना अच्छे से समझ आया होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे से पाठ्य योजना बना सकें। धन्यवाद।